अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने जैसा कि कल हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, कंडक्टिविटी पढ़ी थी, रेजिस्टिविटी पढ़ी थी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। तो किसी कंडक्टर के ऊपर अफेक्ट जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर करता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एटम इन द लेटेस्ट इंक्रीज। तो इसमें मौजूद एटम्स जो हैं वो भी, एटम की जो वाइब्रेशन वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो द कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एटम इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं अगर एटम ऑफर बिगर टारगेट, ज़्यादा टारगेट उनको करना हो तो इनकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी वो भी क्या चीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होती है। तो इट इज़ फाउंड दैट चार्ज इन रेजिस्टिविटी ऑफ मैटर कंडक्टर विद टेम्परेचर इज़ लीनियरली ओवर कंसिडर रेंज बिलो एंड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह सकते हैं दिस शोज दैट रेजिस्टिविटी इज़ नॉट ज़ीरो एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि किसी भी कंडक्टर में पर केल्विन के लिहाज से उसमें चेंज आ रही होती है, तो इसको हम कह देते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंगल आर टी टेम्परेचर कोफिशिएंट माइनस आर नाट और आर नाट डिवाइड बाई टी, वेयर आर नाट जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए मटीरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर ऑफ टी रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल एट टाइम टोटल टाइम यानी कि टोटल टेम्परेचर। तो टी आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट रो रेजिस्टिविटी का शो कर एल जो एल लेंथ और ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर हम टेम्परेचर के लिहाज से इसको टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आर ऑफ टी इज़ इक्वल टू रो ऑफ टी एल बाई ए। तो आर नाट इज रो नाट एल ऑफ रे, हिंस बाई एम हमने बाई इक्वेशन एम से डिनोट करना है, उसमें हमने ये दोनों वैल्यू आर टी और आर नाट की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अल्फ़ा कोफिशिएंट फैक्टर जो आपके पास रो ऑफ टी एल ऑफ ए माइनस रो नाट एल ऑफ ए ओवर रो नाट एल ओवर ए इंटू टी। तो ऊपर वाले दोनों में से हमने क्या एल ऑफ ए कॉमन निकाल देना है, नीचे से भी एल ऑफ ए कॉमन निकाल देना है। इन दोनों को आपस में हमने कट कर दिया है। तो आपके पास रो टी माइनस रो नाट ओवर रो नाट टी बच जाता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रो ऑफ टी टोटल टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो हमारे पास है टेम्परेचर एट 0 केल्विन ओवर रो नाट टी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि रो नाट जो रेजिस्टिविटी और मटीरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस, रो ऑफ टी रेजिस्टिविटी और मटीरियल एट टोटल टेम्परेचर केल्विन, टी जो चेंज इन टेम्परेचर, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यूनिट इसका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का केल्विन इनवर्स होता है, के इनवर्स हम जिसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वस्सलाम।